मैं अपने पति से झूठ नहीं बोलूँगी। तुमने फ़ोन क्यों पटक दिया? कम से कम मेरी बात तो पूरी होने दिया होता। पर तुम इतना समझती तो बात ही क्या थी? समझने की कोशिश करो। मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और सिर्फ मैं अपने बारे में नहीं सोच सकती ना, मुझे सबके बारे में सोचना पड़ता है। आभा ने फ़ोन उठाया ही था कि उधर से कोई महिला थी जो बगैर हाय हल्लो के बस शुरू हो गई थी। उसकी आवाज़ भी तेज़ थी और वह थोड़े गुस्से में भी लग रही थी। शायद उसने किसी और को फ़ोन लगाया था और रॉन्ग नंबर लग गया था। आभा सोच रही थी कि आगे क्या कहे कि तभी उधर से आवाज़ में थोड़ी मुलायमता लाकर पूछा गया, तुम सुन रही हो ना पूर्वा? तो इसे समझने की कोशिश भी करना कि मैं राकेश को क्या कहूँगी। यह भी तो एक सवाल है ना, सिर्फ सास या ननद की बात नहीं है। मुझे तो अपने पति से भी इजाज़त लेनी पड़ेगी। आभा को लगा अब आगे फ़ोन वाली महिला कुछ पर्सनल बात ना करने लग जाए, इसीलिए उसने हड़बड़ाकर कह दिया कि सॉरी, मैं पूर्वा नहीं हूँ, आभा हूँ और आपका रॉन्ग नंबर लग गया है। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद अब उधर से संयम से आवाज़ आई, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे नहीं पता था। मैंने सोचा था कि मैं अपनी सहेली पूर्वा से बात कर रही हूँ। जी, मैं आपकी सहेली पूर्वा तो नहीं हूँ, लेकिन आप मुझे अपनी सहेली मान सकती हैं और अगर आपके मन में कोई बात है तो आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। आप मुझसे अपनी बात बेझिझक कह सकती हैं। आभा ने कहा तो अमुक महिला बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी सहेली पूर्वा मुझे अपने साथ एक दिन के लिए नाइट आउट पर शहर से बाहर ले जाना चाह रही थी और कह रही थी कि घर वालों को कह दो कि पूर्वा की तबीयत खराब है, इसीलिए रात में उसके पास रुकना पड़ रहा है। और जब मैंने थोड़ी देर पहले उसे मना किया था कि अगर जाऊंगी तो सबको बताकर ही जाऊंगी, भले ही उनकी सहमति नहीं होगी, लेकिन अपनी तरफ से मैं गलत नहीं करूंगी और कम से कम पति से तो मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगी। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पर ही तो टिका होता है। अगर एक झूठ बोला और कल को इनको पता चल गया तो रिश्ते में कितनी दरार आ जाएगी। मैं तो ऐसी कोई गलती नहीं करने वाली। उसकी बातें सुनकर आभा एकदम से सकपका गई। उसे लगा कि उसकी चोरी पकड़ी गई हो। कुछ दरक सा लग गया आभा के मन में। वह भी तो ऐसा ही करने वाली थी। वह भी तो आज नितिन से झूठ बोलने वाली थी और आज इस अनजान महिला के फ़ोन ने उसे ज़िंदगी की एक बहुत ही अनमोल सीख दी थी। वैसे वह यह बात जानती थी, सुना था, पढ़ा था, लेकिन आज उस फ़ोन वाली महिला के मुंह से सुनकर एकदम सही से उसे लगा कि वह सही कह रही है कि पति पत्नी को आपस में झूठ नहीं बोलना चाहिए और विश्वास के धागे ही इस रिश्ते को जोड़ते हैं। सच उस फ़ोन वाली अनजान महिला ने आज आभा को जाने अनजाने में जीवन की एक अनमोल सीख दे दी थी कि पति पत्नी में दुराव छुपाव नहीं रखना चाहिए। आज पता नहीं उस महिला की आवाज़ में ऐसा क्या था कि आभा को बहुत अच्छा लगा। सो आभा ने बड़े दोस्ताना वाले लहजे में पूछा, मेरी अनजान सहेली, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? क्या हम भी दोस्त बन सकते हैं? क्योंकि आपके विचार मुझे बहुत अच्छे लगे और आपके विचार बहुत ही साफ है और मैं समझ गई हूँ कि क्या आप कभी कोई गलत काम नहीं करेंगी। तो जवाब में वह बोली, क्यों नहीं, मेरा नाम उर्वशी है और मुझे भी आपसे दोस्ती करके खुशी होगी। उसके बाद जब तब आभा उर्वशी से बात कर लिया करती थी और उसका मन लग जाता था और
अब धीरे धीरे वह घर पर ही समय बिताने लगी थी। दरअसल आभा की शादी को अभी 1.5 साल ही हुआ था। इतने दिनों सास ससुर के साथ रहने के बाद वह पति के साथ अकेले रहने आई थी। उसके पति आरपीएफ में कांस्टेबल थे और उनको बड़ी मुश्किल से क्वार्टर मिला था। इधर आभा भी शादी के बाद पति के साथ अकेले रहने के लिए तड़प रही थी। जब उसे पति के साथ रहने मिला तो पहले तो वह बहुत खुश हो रही थी, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उसे अकेलापन लगने लगा था। तो वह ऐसा करती थी कि पति के ऑफिस चले जाने के बाद वह दिन में कहीं भी निकल जाती थी और घूम घाम कर के पति के आने से पहले वापस आ जाती थी। हालांकि उसके पति उसे बाहर जाने को मना नहीं करते थे। संडे को या फिर छुट्टी के दिन दोनों पति पत्नी बाहर जाते भी थे, पर यह जगह उसके लिए अनजान थी, इसीलिए उसके पति ने उसे अकेले कहीं जाने से मना कर दिया था। और आभा को लगता था कि वह तो किसी से डरती नहीं है और इस जगह को जानने समझने के लिए वह अकेले ही घूम लिया करती थी। इसके साथ ही उसे फोटोग्राफी का भी शौक था और यह जगह प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर थी। वैसे तो यहाँ राजगंगपुर में ऐसा कुछ भी नहीं था जो किसी का मन लगे। दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ ही था, पर आभा को फोटोग्राफी का शौक था तो वह खूब सारे फ़ोटो खींच कर ले आती थी। इसी सिलसिले में उसकी मुलाकात एक लड़के गौरव से हुई थी, जो कि कहीं बाहर से इस जगह की फ़ोटो को लेने आया था। वह किसी ट्रैवल मैगजीन में काम करता था और उसे भी फ़ोटोग्राफी का शौक था। एक आध औपचारिक मुलाकात के बाद धीरे धीरे दोनों खुलने लगे थे और हम उम्र होने की वजह से दोनों में बातें भी खूब होती थी। हालांकि दोनों के मन में कोई गलत भावना नहीं थी, पर साथ में समय बिताने की वजह से दोनों में दोस्ती होती जा रही थी। अब तो आभा दिन भर गौरव के साथ घूमती थी और तरह तरह के फ़ोटो खींचकर दोनों उन पर टिप्पणी किया करते थे और खूब बातें भी किया करते थे। आभा कोशिश करती थी कि वह पति के आने से पहले घर आ जाए, कहीं अमन कुछ गलत ना समझ ले। इसीलिए उसने अपने पति को गौरव के बारे में कोई बात नहीं बताई थी। सब कुछ छुपाकर ही चल रहा था। वैसे तो आभा और गौरव का साथ बस इतना ही था कि कभी कभी फ़ोटो खींच लेते और आभा उसके साथ कुछ बात कर लेती थी और कभी कभी टपरी पर चाय भी पी लेती थी। अपने पति को नहीं बताने के पीछे उसके मन में कोई गलत भावना नहीं थी। बस उसे लगता था कि अगर अमन इस दोस्ती को गलत समझ सकता है तो उसे बताने की ज़रूरत ही क्या है, और शाम तक तो वह आ ही जाती है। इसीलिए ना बताए ना छुपाए वाली स्थिति थी। या तो तय था कि अगर पति पूछते तो आभा ज़रूर बता देती। खैर, उस फ़ोन वाली दोस्त ने आभा को जब यह कह दिया कि पति से कुछ नहीं छुपाना चाहिए, तो उसने उसी दिन अपने पति को अपनी दिन में घूमने वाली बात और गौरव वाली बात बता देने का निश्चय कर लिया। और जब उसने अमन को गौरव के बारे में बताया तो शुरू में अमन को बुरा लगा, लेकिन फिर वह समझ गया और एक दिन उसने गौरव को चाय पर भी बुलाया। अब अमन और गौरव भी आपस में बातचीत करने लगे थे। तो एक तरह से अब आभा और गौरव की दोस्ती से अमन को भी ऐतराज़ नहीं था और तीनों की आपस में दोस्ताना व्यवहार रखने लगे थे। आभा को भी अब बहुत सहज लगने लगा था और यह सब आभा की टेलीफोन वाली दोस्त उर्वशी की सलाह की बदौलत ही हुआ था। आभा और उर्वशी की दोस्ती भी अब पक्की हो चली थी। कुछ दिनों बाद अब आभा को कभी अकेलापन लगता तो वह उर्वशी से भी बात कर लेती थी। उर्वशी पास के ही शहर में रहती थी और
कभी कभी दोनों एक दूसरे से मिलने भी लगी। एक तरह से उस दिन रॉन्ग नंबर ने आभा को एक राइट दोस्त से मिलवा दिया था, जिससे आभा की गृहस्थी भी बिगड़ने से बच गई थी और उसे एक उर्वशी के रूप में दोस्त मिल गई थी।